विशियस साइकिल ऑफ लिक्विडिटी ये अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन ऑल स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कुछ फिगर्स मेरे सामने मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। नवंबर मंथ में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, जो इक्विटी में भी आए, डेट में भी आए, अगर टोटल इनफ्लो हम देखते हैं सो दैट इनफ्लो इज 62,951 करोड़ रुपीस। दिसंबर मंथ 1st to 18th ऑफ दिसंबर, ये 18 दिन का फ्लो अगर हम देखेंगे मार्केट में जो आया है इक्विटी एंड डेट में मिला के, सो दैट इज अराउंड 54,980 करोड़ रुपीस, आउट ऑफ विच इक्विटी इनफ्लोज आर 48,858 करोड़ रुपीस एंड डेट इनफ्लोज आर 6,122 करोड़ रुपीस। तो इतना अनप्रेसिडेंटेड फ्लो इंडियन मार्केट्स में यहां पे आता हुआ नजर आया है और ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू हो भी सकता है बिकॉज विशियस साइकिल ऑफ लिक्विडिटी, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये क्यों है? अभी एक्सेस लिक्विडिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट कोविड क्राइसिस शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, उसके बाद जिस तरीके से स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल दीज यूरोपियन यूनियंस हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो या इंडिया हो, एशियन अदर कंट्रीज हो, सब जगह पे जबरदस्त तरीके से लिक्विडिटी पोर की गई है। So this excess liquidity is coming into the markets. Why? Because the interest rates are quite low all over world. Developed markets में अगर आप देखोगे so 0% to 0.5% to 1% के बीच में most of the government securities are trading. It means there are no options available to park that particular money. दूसरा कंसर्न अभी आता हुआ नजर आ रहा है वो है न्यू कोविड वेव्स। अगर हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में जो वेव अभी चल रही है या फिर यूरोपियन यूनियन में जो वेव चल रही है, यूरोपियन इकोनॉमीज में, कंट्रीज में, तो ये जो वेव्स है अर्लियर वेव से ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। तो यहां पे द वे वी आर परफॉर्मिंग एटलीस्ट करंटली नाउ ऑन द कोविड क्राइसिस, आई थिंक नंबर्स आर क्वाइट अंडर कंट्रोल बिकॉज वी वर टचिंग 1 लाख पर डे एंड नाउ द नंबर इज अराउंड 23-24,000 पर डे। सो इट मीन्स the wave has receded. We do not know कि second wave आएगी नहीं आएगी, we hope that it will not come, but अभी आती हुई नजर नहीं आ रही है। एंड प्लस जो वैक्सीन की न्यूज है वो काफी एग्रेसिवली सामने आती हुई नजर आती है। तो यहां पे ये वेव्स की चक्कर में, न्यू कोविड वेव्स की चक्कर में और ज्यादा प्रेशर सेंट्रल बैंक्स पे, गवर्नमेंट्स पे बन रहा है फॉर न्यूअर स्टिमुलसेस। तो वो स्टिमुलस आएंगे। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी। सो दैट्स व्हाट विशियस साइकिल ऑफ लिक्विडिटी, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट मींस मोर एंड मोर स्टिमुलसेस आर गोइंग टू कम, मोर लिक्विडिटी विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, लोअर इंटरेस्ट रेट्स विल बी देयर एंड अगेन वही सेम साइकिल यहां पे चल रही है। तो ये लिक्विडिटी जल्दी डाई डाउन होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आपने फेडरल रिजर्व की कमेंट्री देखी है, so they are not expecting anything like tapering of quantitative easing till 2023. So it means the liquidity will remain over here and that fear of missing out can be there with institutional investors also, and that's why ये foreign portfolio investors का flow emerging economies में, at least those countries with under control COVID crisis, I think it will continue, or more normalization, normalcy in the day to day मतलब मार्केट्स या फिर सर्कमस्टेंसेस अगर हम देखेंगे तो जितना नॉर्मल से आता हुआ नजर आएगा इकोनॉमीज में, कंट्रीज में, आई थिंक उतने ज्यादा फॉरेन कैश फ्लोज आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी watchful. I understand these are unprecedented times. The way the liquidity is coming, we do not know कि ये कब थमने वाला है and all those things. So that's why just keep on following your asset allocations. दिसंबर एंड होने वाला है, so quarter ending में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपको कि rebalance your portfolio, decide your equity allocation, debt allocation, liquid allocation, gold allocation and accordingly rebalance कर लेना चाहिए आप लोगों ने। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट जो है investednet.in उसे विजिट कीजिएगा। उसके रिलेटेड मतलब मॉडल पोर्टफोलियोज है, स्टॉकोमीटर प्लस है, एमएफ यज्ञ है, ये रिसर्च प्रोडक्ट्स आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और फर्स्ट 1 आवर में जितने कमेंट्स आप लिखोगे इस वीडियो पे, उन कमेंट्स को मैं पर्सनली आंसर करूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू पीपल। ऑब्वियसली ट्राई एंड आस्क मोर एंड मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रादर देन स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इट विल बी क्वाइट यूजफुल डिस्कशन रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।